आजकल एक ट्रेंड चला है कि एनी टाइप ऑफ चेस्ट पेन आइदर ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज और ड्यू टू मस्कुलर पेन और गैस्ट्राइटिस इसोफेगल स्पाज्म लोग एंजियोग्राफी तो कराते ही हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराने से फिर आपका जो हार्ट की कंडीशन है वो डॉक्टर के हाथ में चली जाती है। जैसे वो फिर परसेंटेज लिखते हैं 95, 85, 99, 100%। छोटी छोटी आर्टरीज में भी 100% लिखते हैं कि जिसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर वहाँ जैसे ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकेज मीन्स नैरोइंग ऑफ द आर्टरी। नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ऐसे भी 70% के ऊपर चलते हुए तो सांस फूलता है और दुखावा होता है, लेकिन जो छोटा ब्लॉकेज होता है जो एंजियोग्राफी में दिखता भी नहीं, वो फट के क्लोटिंग कैस्केड करता है और हार्ट अटैक लाता है। आइदर छोटा और बड़ा हार्ट अटैक, एनस्टेमी और स्टेमी। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि एंजियोग्राफी करना, फिर उसमें परसेंटेज बताते हैं। अगर आपको कंपलसरी बाईपास अथवा छोटा लेंथ वाला ब्लॉक है, ऐसा छोटा नैरोइंग है, तो स्टेंटिंग की बात करते हैं। और दोनों प्रोसीजर हार्ट को स्ट्रेस देती है। और बाईपास सर्जरी में इंसान ऐसा मान के चलता है कि ब्लॉकेज सब निकल गए। वो पहले से 70 से चला जा रहा है कि मगज में एक फिट किया हुआ है सिस्टम कि भाई बाईपास करा है, ब्लॉकेज निकल गए। वो सरासर झूठ है। आप डॉक्टर से पूछो कि भाई मेरा बाईपास हो गया, क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना से मुफ्त में होता है, तो डॉक्टर भी बढ़िया तरीके से परसेंटेज बताते हैं और बाईपास में ले जाते हैं। तो डॉक्टर से बाईपास करा के पूछो कि भाई अब एंजियोग्राफी आप करो, मेरे ब्लॉकेज निकल गए कि नहीं। तो डॉक्टर की पूरी टीम हंसती है, दे आर लाफिंग कि भाई आपको एक आर्टरी अथवा वेन को रिवर्स करके ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे एक लोकेलाइज जॉइंट लगाया, जिससे लोकेलाइज ब्लड फ्लो बढ़ता है। पेशेंट एक डिलेमा में होता है कि मेरे सब ब्लॉकेज निकल गए, लेकिन ये सरासर गलत है। और दूसरा, हार्ट पे स्ट्रेस होता है तो एरिथमिया, हार्ट का पंपिंग कम होना, वो सब बाईपास के बाद होता है। और रिकवरी पीरियड भी बहुत लंबा है। तो किडनी और डायबिटिक पेशेंट्स और लो पंपिंग वाले पेशेंट्स को कभी बाईपास नहीं करानी चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, स्टेंट आया, बलून आया, वो भी रिस्टिनोसिस होते गए। लेकिन ईसीपी में क्या है कि ईसीपी ट्रीटमेंट ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, कार्डियक साइकिल के साथ चलती है। तो कल्पनिक आर्टरी ब्लॉकेज वाली आर्टरी भी डायलेट होती है और सराउंडिंग वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर से और स्टेम सेल से सराउंडिंग वेसल्स रीरूटिंग होती है और पूरे हार्ट को सप्लाई बढ़ाती है। कैपिलरीज का डेवलपमेंट होके नई नई वेसल्स बनती है, एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस होता है, डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन, कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ता है और सिस्टोलिक अनलोडिंग मीन्स आफ्टर लोड कम होता है तो हार्ट का पंपिंग बढ़ता है, तो आयुष्य बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ईसीपी के बाद लोग ऐसा पूछते हैं कि सर एंजियोग्राफी कराए, तो ये गलत धारणा है। आप बाईपास के बाद ऐसा मान लेते हैं कि एंजियोग्राफी आप डॉक्टर को बोलोगे तो वो हंसेंगे, लेकिन आपको
ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद ब्लॉकेज भी कम होते हैं, कल्पिट आर्टरी ओपन होती है, सराउंडिंग वेसल्स खुलती है और आपका पंपिंग बढ़ता है. दैट सिग्निफाइज दैट योर आर्टरी हैज़ बीन ओपन, योर ब्लॉकेज हैज़ रिड्यूस along with intensive medical treatment.